तो हम जो देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर देख रहे हैं कि कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है ऑप्शन चेन। तो आज के सेशन में एक क्विकली एक अपडेट है, जैसे कि आईपीओ आ रहा है एक नया, तो उसका हम पहले देखेंगे। उसके बाद में फिर से हमारा जो चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस, उस पे हम जाएँगे। तो आईपीओ कौन-सा आया है, वो हमें कैसे देखना है, कहाँ पे दिखेगा, या आईपीओ क्या होता है, वो पहले हम समझ के लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है आईपीओ में। तो पहले हम वो देख लेते हैं, आईपीओ क्या होता है, कहाँ पे दिखेगा डिटेल्स, और फिर हम आगे चलेंगे ऑप्शन एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आईपीओ क्या होता है, एनी आइडिया किसी को आईपीओ क्या होता है? यस, आईपीओ क्या होता है, एनी आइडिया किसी को? हुँ, हुँ, राइट, हाँ, बोलिए। यस, करेक्ट, बोलिए। हाँ, हाँ, बोलिए सर, आ रही है आवाज़ आपकी। ओके, हाँ, मतलब फंड, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? जैसे आपने कहा, करेक्ट है कि कोई नया बिज़नेस है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो शेयर मार्केट में आती है कंपनी आईपीओ के थ्रू। आपको जो भी कंपनी दिख रही है, टाटा मोटर्स, रिलायंस, टीसीएस, ये किस लिए शेयर मार्केट में आई है? तो इनको पैसा चाहिए था कम बिज़नेस चलाने के लिए, तो इसलिए वो कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में आई है। उन्होंने अपने शेयर बेचे, लोगों ने शेयर खरीदे, कंपनी अच्छी है इसलिए, और कंपनी को वो पैसा मिल गया। तो अभी वो कंपनी बिज़नेस चला रही है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जितने शेयर मार्केट में 6000 से 500 6500 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है, सभी के आईपीओ आए थे। यहाँ पे विदाउट आईपीओ कौन सी भी कंपनी शेयर मार्केट में नहीं आती है, सभी कंपनियाँ आईपीओ के थ्रू ही आई थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज हम आईपीओ देखने वाला, सपोज़ उसका कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। अभी एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, बिज़नेस अच्छे से चला रही है, पर इनको पैसे की ज़रूरत है। जैसे इनको चाहिए 10 करोड़ रुपए, तो अभी 10 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेंगे? एक तो जितना था उतना पैसा इन्होंने लगाया है, खुद का पैसा। उसके बाद में जो है लोन उनको और चाहिए, तो लोन मिल नहीं रहा है। तो ये कैसे यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? जस्ट 1 मिनट, एक क्लाइंट जॉइन होने में दिक्कत आ रही है, जस्ट लेट 1 मिनट प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड को फंड रेजिंग करना है, शेयर मार्केट से पैसे लेने हैं। तो क्या करेंगे वो, तो वो प्रोसेस होता है आईपीओ प्रोसेस। तो ये यहाँ पे लोगों को बेचने के लिए शेयर्स रखते हैं, 3 से 4 दिन तक लगभग सेल बेचने के लिए होते हैं, लोग खरीदते हैं, उसके 12 दिन बाद शेयर मार्केट में लिस्टिंग होता है। वहाँ पे हम शेयर बेच भी सकते हैं या नए शेयर भी खरीद सकते हैं, ठीक है? और ये जो आईपीओ 3 दिन 4 दिन रखा होता है शेयर होल्डर के लिए खरीदने के लिए, या जो लोग हैं जिनको इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे लॉट ही लेना पड़ता है। 1-2 शेयर्स नहीं ले सकते, और लॉट नॉर्मली 15,000 तक का होता है। 13,000 से 15,000 के बीच में होता है, 15,000 से एक्सीड नहीं होता है एक्सचेंज के रूल्स के अनुसार। तो 15,000 तो आपके पास चाहिए ही आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है, तो मिनिमम उसकी वैल्यू 15,000 का 1 लॉट होता है। किसी को 2 लॉट लेना है तो 30,000 रुपए चाहिए, किसी को 4 लॉट लेना है तो 60,000 रुपए चाहिए, ठीक है? तो ये आईपीओ होता है। आईपीओ मतलब क्या, कंपनी बिज़नेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो शेयर होल्डर से पैसा रेज़ किया जाता है, और वो पैसा कंपनी को मिल जाता है शेयर मार्केट के थ्रू। जो कंपनी आईपीओ लेके आती है उसको, वो प्रोसेस को आईपीओ प्रोसेस बोलते हैं। और शेयर मार्केट चालू ही इसलिए हुआ है कि यहाँ पे कंपनियों को पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा कहाँ से मिले, तो शेयर मार्केट से अगर लोगों से पैसा ले लेंगे, उस पे इंटरेस्ट भी नहीं देना है कुछ। बैंक से लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर, ब्याज जो है वो। पर शेयर मार्केट से ले लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, अगर शेयर बढ़ता है तो लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, और प्रॉफ़िट हो गए तो वहाँ पे डिविडेंड हम उस प्रोपोर्शनेट में दे सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है शेयर मार्केट्स में पैसे उठाने का। और नॉर्मली कंपनी का 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चाहिए तो आईपीओ लेके आ सकती है। अगर हमारी भी किसी की कंपनी है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, तो आप भी आईपीओ लेके आ सकते हो, फंड रेज़ कर सकते हो शेयर मार्केट से, ठीक है?
अभी ये आईपीओ एक नया कंपनी शेयर मार्केट में आने जा रहा है। मतलब जैसे कि 6,500 कंपनी है, इस साल नई 10 कंपनी आई तो टोटल हो जाएगी 6,510 कंपनियाँ। तो ये 6,500 कंपनियों के 6,500 बार आईपीओ आए थे। कोई भी कंपनी विदाउट आईपीओ शेयर मार्केट में नहीं आती है। पहले लोगों के लिए शेयर ओपन होते हैं, वो 12 दिन 3-4 दिन के लिए, उसके बाद में 12 दिन बाद लिस्टिंग होता है और वहाँ से शेयर प्राइस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आईपीओ है वो कौन सा आईपीओ है, एक बेटर आईपीओ है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा आईपीओ है वो। तो हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पे चलेंगे, कहाँ पे ये आईपीओ के डिटेल्स हमें मिल सकते हैं देखने को। आवाज़ क्लियर है ना अभी तक ऑनलाइन में सबको? कोई नेटवर्क इश्यू नहीं लग रहा है ना? प्लीज़ कंफर्म। ओके, आवाज़ क्लियर है ऑनलाइन में, प्लीज़ कंफर्म। क्लियर आ रहा है ना आवाज़? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आप जाओगे, तो मनी कंट्रोल वेबसाइट में बीच में डेटा होता है। ये आईपीओ एक अच्छा होता है, कुछ अच्छे कंपनियों के आईपीओ जब आते हैं तो हम पैसे लगा सकते हैं। तो होम स्क्रीन पे ही जब आप बीच में आओगे ऐसे, तो यहाँ पे होता है आईपीओ स्नैपशॉट, ठीक है? इसके अंदर आईपीओ के डिटेल्स आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कौन से आईपीओ, आइडिया फोर्ज टेक लिमिटेड, सीएंट डीएलएम, पीकेएच वेंचर्स, पेंटागन रबर्स, ठीक है? तो ये आईपीओ यहाँ पे अभी आपको 2 टाइप दिखेंगे। टाइप में एक दिख रहा है आईपीओ और दूसरा दिख रहा है एसएमई आईपीओ। एनी आइडिया एसएमई आईपीओ और ये नॉर्मल आईपीओ लिखा है वो उसमें फ़र्क क्या रहेगा? किसी को आइडिया है? बता सकते हो, कुछ भी गलत हो जाए फिर भी बता सकते हो। कुछ लग रहा है आपको तो? आईपीओ लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो लिखा हुआ है एसएमई आईपीओ। तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? एनी आइडिया किसी को? यस, बता सकते हो? ओके, तो ये एसएमई आईपीओ मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है? मतलब छोटी-छोटी कंपनियों के आईपीओ। और दूसरा जो नॉर्मल आईपीओ है वो होता है सिंपल आईपीओ, जिसमें जो नॉर्मल आईपीओ है ये इसमें होती है 15,000 की लिमिट। और इसमें थोड़े बड़े साइज की कंपनियां होती है और एसएमई नाम में ही है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत छोटे छोटे जिनका मतलब 100 करोड़ के अंदर फंड रेजिंग है, वो कंपनियां होती है इसके अंदर, एसएमई के अंदर जिनका 100 करोड़ से अंदर का फंड रेजिंग है। और 100 करोड़ से ज्यादा जिनका फंड रेजिंग है वो आती है नॉर्मल आईपीओ। तो इसमें ये नॉर्मल आईपीओ में लॉट साइज होता है, एक लॉट का 15,000 रुपए तक जाता है, मतलब 15,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एसएमई आईपीओ का एक लॉट होता है 1,20,000 तक। एक लॉट बाय करने को आपको 1,20,000 रुपए चाहिए, ठीक है? तो समझ में आया स्मॉल एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ का फर्क। नॉर्मल आईपीओ में जो होता है वो 100 करोड़ से ज्यादा फंड रेजिंग वाली कंपनियां होती है। दूसरा उसका लॉट साइज जो है 15,000 रुपए के अंडर होता है। और एसएमई आईपीओ में 100 करोड़ से अंदर फंड रेजिंग वाली कंपनियां होती है और उसका लॉट साइज होता है 1,20,000 तक का, 1,20,000 तक का लॉट होता है। आप 15-20 हजार में कुछ नहीं ले सकते एसएमई आईपीओ, उसके लिए 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है? तो अभी एसएमई आईपीओ का तो हम नहीं देखेंगे, ये बड़ा आईपीओ 1,20,000 का। तो अभी ये जो है यहाँ पे ये तीनों में एक कंपनी अच्छा है, इंडिया फोर्ज, तो इसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सी मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करते हो, सी मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके अंदर टेबल के अंदर आपको दिखेगा अपकमिंग आईपीओ, अभी आने वाले आईपीओ। इसके अंदर दिखेगा लिस्टेड आईपीओ, रिसेंटली कौन से आईपीओ लिस्ट हो गए। न्यू फंड ऑफरिंग, यहाँ पे कोई नए फंड्स वगैरह आने वाले हैं, अभी रिसेंटली है नहीं वो। आईपीओ क्लोज, रिसेंटली आईपीओ कौन से क्लोज हो गए उनका डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि रिसेंटली एचएमए एग्रो का आईपीओ जो है वो रिसेंटली यहाँ पे क्लोज हुआ है। और उसके बाद में रहेगा ड्राफ्ट इशू। ड्राफ्ट इशू के अंदर रहेगा कि रिसेंटली कौन से आईपीओ आने वाले हैं यहाँ पे। तो आगे चल के कौन से आईपीओ आ सकते हैं और नई कंपनी शेयर मार्केट से फंड रेज कर सकती है या शेयर मार्केट में उसके शेयर्स हम ले सकते हैं। तो वो उनके नाम यहाँ पे दिए, आगे आने वाले आईपीओ। अभी रिसेंटली अपकमिंग अभी कौन से चल रहे हैं या अभी कौन से आने वाले हैं रिसेंटली, उनके नाम यहाँ पे देखते हैं।
ये एसएमई का हम नहीं देखेंगे, ये बहुत छोटी-छोटी कंपनियाँ होती है, तो उनका एनालिसिस के लिए डेटा भी नहीं होता है, तो वो नहीं देखेंगे। हम ये जो है इसमें एक बेटर आईपीओ है अभी, उसका ही देखेंगे, ठीक है? इन आइडिया फोर्ज टेक करके। अभी यहाँ पे आप बताओ, अगर मुझे आज जाके आइडिया फोर्ज टेक का शेयर खरीदना है शेयर मार्केट से, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? यस। क्यों नहीं खरीद सकते हम? राइट, तो अभी वो शेयर अवेलेबल नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं ट्रेड हो रहा है, ठीक है? इसी प्रकार पतंजलि का शेयर भी नहीं ट्रेड हो रहा है। आप कुछ कंपनियां देखोगे आपके सामने, आप प्रोडक्ट भी यूज करते रहोगे, पर वो कंपनी शेयर मार्केट में नहीं है। इसका मतलब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है? तो आप उसका शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अभी ये कंपनी 12 दिन बाद लिस्ट हो जाएगी, अभी तो आईपीओ ओपन है 3-4 दिन के लिए। 12 दिन बाद जब लिस्ट हो जाएगी तब आप इसको जाके आईपीओ खरीद सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे आप देखो, इन्फो आइडिया फोर्ज टेक आईपीओ है। यहाँ पे आपको दिखेगा इशू प्राइस जो है उसका 638 से 672 है, मतलब 672 रुपीज का एक शेयर आपको मिल रहा है, ठीक है? 672। अभी ये आईपीओ के बाद लिस्टेड होते टाइम हो सकता है ये 800 को लिस्ट हो जाए, 900 को लिस्ट हो जाए, 1000-1200 में भी लिस्ट हो सकता है। जैसे डीमार्ट का आईपीओ जब आया था, 3 दिन जब ओपन था, तो उस टाइम पे प्राइस था 300 रुपये और लिस्टिंग हो गया 12 दिन बाद 640 को, तो लोगों ने बेच दिया, तो 640 रुपये मिले। जिन्होंने नहीं बेचा तो आज शेयर की प्राइस 4000 रुपये चल रही है। आज बेचेंगे वो लोग जिन्होंने खरीदा था, तो आज 4000 रुपये पे बेच सकते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो करंट प्राइस है या उसके थोड़ा सा नीचे वाला ही प्राइस रखा जाता है, तो लोगों को इसमें प्रॉफिट मिल जाता है आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे। कुछ कंपनियां महंगी होती है तो वहां पे लिस्टिंग नहीं मिलता है, ठीक है? तो 638 लोअर बैंड है और 672 अपर बैंड है। अगर आप नीचे पे लगाओगे 638 पे, तो अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो आपको नहीं मिलेंगे शेयर्स, जिन्होंने हाई पे लगाया उनको मिलेंगे। इसलिए हमेशा हायर प्राइस बैंड पे आईपीओ में अप्लाई करते हैं 672 में, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने शेयर्स देने को है, जैसे 100 शेयर बेचने को है और एप्लीकेशन 150 आ गए, तो यहाँ पे आपको जिन्होंने हाई प्राइस बैंड पे लगाया है उनको ही पहले शेयर्स दिए जाएंगे, इसलिए हमेशा हायर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। इश्यू साइज, आप यहाँ पे देखोगे इश्यू साइज मतलब कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है, तो 580 करोड़ रुपए कंपनी शेयर मार्केट से रेज कर रही है। जो हमारा एग्जाम्पल था कि एबीसी लिमिटेड को 10 करोड़ चाहिए, तो यहाँ पे 580 करोड़ रुपए चाहिए इनको। 85-80 करोड़ का ये क्या करेंगे? तो ये बिजनेस में पैसा लाएंगे, नया बिजनेस में और बढ़ाएंगे, फैक्ट्री नई डालेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, तो इससे बिजनेस तो ग्रो होने वाला है, ठीक है? 580 करोड़ अगर मार्केट में आएंगे बिजनेस में, तो उनके पास, कंपनी के पास मिले तो वो बिजनेस बढ़ाएंगे, तो ये एक अच्छा है, आगे जाके शेयर बढ़ भी सकता है फिर से। इसीलिए ये 600 का शेयर आगे जाके 6000 भी बन जाते हैं कभी कभी, क्वालिटी वाले, जैसे डी मार्ट का। उन्होंने पैसा जो रेज किया था 2000 करोड़, वो नए नए आउटलेट निकाले उन्होंने अलग अलग सिटीज में, वहां से रेवेन्यू बढ़ने लगा, प्रॉफिट बढ़ने लगे, तो वो शेयर भी बढ़ने लगा। वो 300 रुपए का शेयर लिस्टिंग पे 650 हो गया, फिर उसके बाद में 700, 800, 1200, 2000, 3000, 4000 हो गया ऊपर जाके, ठीक है? तो ऐसे बढ़ जाते हैं शेयर्स ऊपर, इसलिए आईपीओ के शेयर बहुत बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे 672 पे मिल रहा है, 580 का यहाँ पे फंड रेजिंग कर रही है। और लॉट कितने क्वांटिटी मिनिमम लेने हैं बताइए? आपके सामने डेटा है, क्वांटिटी कितने मिनिमम लेने पड़ेंगे? 22 क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें लेनी है 22 क्वांटिटी इनटू, एक का रेट है 672, एक शेयर का रेट है 672, तो ये 14,700 दिख रहा है, 15,000 के अंदर का लॉट साइज है। 15,000 जो होता है, मैंने बोला था उसके ऊपर नहीं रख सकते, 15,000 का अंदर का एक लॉट है, तो आपको 22 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 14,700 रुपए की क्वांटिटी आ जाएंगी। और ये हम शेयर खरीदेंगे, 12 दिन बाद हम बेच सकते हैं, और हम नहीं बेचे तो कितने दिन रख सकते हैं? एक्सपायरी कब तक होता है इसका? ये कब तक रख सकते हैं? अगर 12 दिन बाद मुझे लगा ये 600 का 1000 रुपये पे लिस्ट हो गया, मुझे नहीं बेचना 1000 पे, क्योंकि मुझे लग रहा है और बढ़ सकता है, तो मैं कितने दिन रख सकता हूँ? एनी आइडिया?
यस, लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं, डिलीवरी के शेयर्स होते हैं ये, तो इसका कोई एक्सपायरी नहीं होती, आपको चाहे 2 दिन में बेचना है लिस्टिंग के बाद में, 4 दिन में बेचना है, 4 महीने में बेचना है, 4 साल, 50 साल, 80 साल आप शेयर रख सकते हो। बहुत कुछ लोगों ने आईपीओ के टाइम पे लेके रखे हैं, जैसे आप देखोगे तो जो शेयर है आपका मारुति सुजुकी 2008 में इसका आईपीओ आया था तो शेयर की प्राइस थी 125 रुपए। कुछ लोगों ने आईपीओ में लेके रखे हैं शेयर्स, आज 20 साल होने को आए हैं, फिर भी लोगों ने अपने डीमैट में ही रखे हैं वो शेयर आईपीओ में मिले हुए, 125 रुपए का एक शेयर मारुति सुजुकी कंपनी का। और आज वो शेयर एक शेयर 10,000 रुपए का चल रहा है, मारुति सुजुकी जो 125 रुपए में खरीदा था, तो जिसने बेचा नहीं उसको क्या हो रहा है, 125 रुपए तो डिविडेंड ही मिल रहा है हर साल। ठीक है, और आज बेचेगा तो 10,000 से प्राइस मिलेंगे, पर कल शायद हो सकता है 20,000 का हो जाए, इसलिए लोग बेच नहीं रहे हैं। तो बेटर होता है अच्छे कंपनी के शेयर बेचो मत आईपीओ में। या फिर आपका पैसा डबल हो रहा है तो आधे जो प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट था वो पैसे निकालो, आधे वैसे ही लाइफ टाइम रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के लिए रख दो, वैसे ही उसके पैसे बनते जाएंगे, उसके भी करोड़ों बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एमआरएफ टायर का भी आईपीओ आया था, 100 रुपए पे आईपीओ था, एक शेयर 100 रुपए पे मिल रहा था। जिन्होंने आईपीओ में लेके लिए हुए शेयर रखे तो आज 1 लाख रुपए एक शेयर का प्राइस चल रहा है। तो वो बेनिफिट होता है आईपीओ का। रिसेंटली बहुत सारी कंपनी आई, डीमार्ट आई, पॉलीकैब आई, तो आप देखोगे उनके डबल टिबल हुए, 3-4 सालों में शेयर 400-400% तक रिटर्न दिया है, आगे जाके 4,000% भी दे सकते हैं। तो जल्दी नहीं बेचना होता है, अगर आपको फंड की जरूरत है तभी बेचो, या फिर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट वाला उसमें ही रहने दो पैसा, आपका कैपिटल जो लगाया था 15,000 वो निकालो, और सपोज जैसे कि 25,000 प्रॉफिट हो दिख रहा है आपको, तो आपके 15,000 निकालो, 10,000 के शेयर ऐसा ही लाइफ टाइम के लिए रहने दो उसमें, क्योंकि वो प्रॉफिट वाले ही शेयर्स है, तो उसको कभी निकालो ही ना, चाहे मार्केट थोड़ा गिर जाता है बीच में तब भी ना निकालो, अगर कंपनी परफॉर्म अच्छी करती जा रही है तो। ठीक है, अगर कंपनी के प्रॉफिट घटने लगे तो उस टाइम पे आप उसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे 672 का ये शेयर से 22 लेने जरूरी है आपको। और यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका आईपीओ 26 जून से लेके 28 जून, आज लास्ट डेट है। ठीक है, आज 5 बजे तक हमें अप्लाई करना है इसको, आज लास्ट डेट है 26 जून से 28 जून को। अभी बेटर ये भी होता है लास्ट दिन को अप्लाई करने का कि उसमें पता चले किस किस ने अप्लाई किया है, बाहर के एफआईआई ने अप्लाई किया है क्या, डीआईआई ने अप्लाई किया है क्या, कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो उससे भी पता चलता है आईपीओ अच्छा है या खराब है। अगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो आईपीओ खराब है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आईपीओ अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनको पहले मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट इन नहीं होता है। यहाँ पे कितने भी 3 दिन में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या किया जाता है, कोई 10 लॉट के लिए कहीं करेगा, कोई 3 लॉट के लिए करेगा, कोई 2 लॉट के लिए करेगा अप्लाई। तो यहाँ पे पहले सबको एक एक लॉट दिया जाएगा, जिन्होंने जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, चाहे वो उसने 4:30 बजे लास्ट दिन पे भी अप्लाई किया है, तो सबको एक एक लॉट दिया जाएगा। उसके बाद में कि जिसने 10 दिए उसको 2 लॉट ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर सबको एक लॉट देना भी पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में लॉटरी बेसिस निकलता है कि कुछ डीमैट अकाउंट सिलेक्ट हो जाएंगे, एक्सचेंज सिलेक्ट करता है, वही डीमैट होल्डर को शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बेसिस होते हैं, पहले तो एक-एक सबको दिया जाएगा, पर एक देना भी पॉसिबल नहीं है तो लॉटरी बेसिस निकलेगी। ठीक है, और अगर एक देना पॉसिबल है तो फिर जिसने 10 लगाए थे बाद में उसको बचे और शेयर तो 2 दे देंगे लॉट उसमें, जिसने 10 लगाए थे उसको, ऐसे किया जाता है। और एक देना भी पॉसिबल नहीं है तो लॉटरी बेसिस निकलती है, और लॉटरी बेसिस जब निकलती है तो लिस्टिंग बहुत ऊपर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गया है शेयर का। ठीक है, और बाद में भी क्या हो सकता है, जब 12 दिन बाद लिस्ट हो जाए तो जिनको शेयर नहीं मिले वो लोग वहां पे आते हैं खरीदने के लिए, या एफआईआई आते हैं बाहर के कंट्री के, हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने आती है, तो शेयर प्राइस वहां पे भी बाइंग होने के कारण म्यूचुअल फंड बाय करता है, तो शेयर प्राइस बढ़ती जाती है। इसलिए जो आईपीओ के शेयर होते हैं वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं लिस्टिंग के बाद भी, अगर क्वालिटी वाले है तो और प्रॉफिट कमा रहे हैं तो। ठीक है, तो 26 से 28 आज लास्ट दिन है, 22 शेयर्स आपको लेने हैं 14,700 रुपए के, एक शेयर का प्राइस 672 रुपीज चल रहा है, कंपनी 580 करोड़ रुपए रेज कर रही है शेयर मार्केट से। अभी यहाँ पे आप जाओगे इसके ऊपर व्यू प्रोफाइल, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल देखने को मिलेगा, आइडिया फोर्ज क्या करती है, इसके डेट्स क्या है, कितना प्राइस है, पर इसमें मनी कंट्रोल पे जस्ट उसका नाम देख लो कि कौन से कंपनी है, पर आपको जो है इसको कॉपी कर लो नाम को,
हमें दूसरे वेबसाइट पे जाके इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे जाके डालेंगे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी आईपीओ डिटेल्स। ठीक है, आपको जो भी आईपीओ का नाम पता चला आपको वो नाम डालना है और उसके बाद में उसको सर्च करना है। ठीक है, आईपीओ डिटेल्स, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी नाम पता चला मुझे, मैंने डाला आईपीओ डिटेल्स, तो आपको फोटो से ही पता चला रहेगा ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। और आगे तो आपको दिख रहा है ड्रोन के फ्यूचर है, आगे तो कार्स भी ड्रोन वाले होने के चांसेस है, जो यूएस में वगैरह अभी भी है, चाइना में वगैरह, कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ड्रोन्स कार्स भी है कि डायरेक्टली हम उससे बैठ के भी जा सकते हैं। पर अभी बहुत ज़्यादा लॉन्चेस नहीं हुए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ये भी होने वाला है कि जैसे हेलीकॉप्टर होता है वैसे ड्रोन अभी हम शूटिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे ही लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कुछ कंट्रीज में तो एम्बुलेंस भी जो होते हैं वो इमरजेंसी में ड्रोन्स इसमें ही होते हैं कि ट्रैफिक है तो ऊपर से ही डायरेक्टली जाते हैं। तो अभी ये ओपन करने के बाद में आपको आना है नीचे, ये चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम जो है ये अच्छा है आईपीओ एनालिसिस के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, सिंपल तरीके में कंपनी के बारे में डिटेल्स होती है। तो आप जब सर्च करोगे आइडिया फोर्ज के बारे मतलब कोई भी जो आईपीओ है आपका उसका नाम, तो उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे, तो जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आईपीओ जो है आपको क्या करना है, जो भी आईपीओ का नाम पता चला यहाँ पे आपको जाके सर्च करना है, आगे डालना है आईपीओ डिटेल्स। तो आपको चित्तौड़गढ़ वेबसाइट आ जाएगा, तो उस पे आपको एनालिसिस करना है, जैसे ये चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम आ गया, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट आते हैं पर बेटर है चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम यूज करिए। तो अभी मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमें कंपनी के बारे में सब पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे पूरे डिटेल्स है, कंपनी के पैसे कितने कमा रही है, क्या कब से कब तक डेट है, कैसे होने वाला है, हम आगे जाएंगे। तो अभी सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना, इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, तो ये 2007 में कंपनी चालू हुई है। फिर 2000 में 7 में हुई है, तो अभी क्यों इनको पैसे की जरूरत है? तो अभी तक ये अपने खुद के पैसे से कंपनी चला रहे थे, पर अभी उनको लग रहा है कि हमें बड़े लेवल पे जाना है, बड़े पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो पैसा रेज कर रहे हैं। पर अभी तक जितना भी प्रॉफिट हो रहा था, कोई दो ही ओनर है उसमें जो आईआईटी से पास हुए हैं, तो उन्होंने ही ये कंपनी चलाई थी, और अभी तक जितना भी प्रॉफिट हो रहा था ये दोनों में बांटा जाता था। पर अभी अगर लोग आ जाएंगे उसमें, ये लिस्टेड हो जाएगी, तो प्रॉफिट लोगों में भी देना पड़ेगा जिसके पास जितने शेयर है उसमें। ठीक है, अभी हो सकता है कि ये आईपीओ में कोई ज्यादा शेयर्स खरीद ले, कोई कम शेयर खरीदेंगे, पर एक शेयर भी खरीदेंगे तो भी उनको डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे, और कोई ज्यादा खरीद रहा है तो भी उनको डिविडेंड्स मिलेंगे। तो 2007 से ये कंपनी चालू है। आइडिया फोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएएस इस नाम से एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट के अंदर ये अलग अलग आते हैं, मतलब छोटे मोटे ये हेलीकॉप्टर टाइप बनाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं। तो इनका मेन टारगेट वही है, एक बड़े लेवल पे ड्रोन्स बनाना। और आज भी हमारे देश में इस इनके ड्रोन यूज होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज करती है इन्होंने बनाए हुए ड्रोन्स। ठीक है, तो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स named aircraft vehicle for the mapping, security and surveillance. These drones are capable of the wide range of the mining area plan. मतलब ये बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, अभी जो हम कैमरा शूटिंग्स के लिए वो देख रहे हैं वो वाले ड्रोन नहीं है, वो भी कुछ रेंज में इनके रहेंगे, पर इनके बड़े बड़े ड्रोन ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान भी बैठ के इधर उधर जा सकता है, या फिर ये बहुत दूर के एरिया में जैसे कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में भी इनके ड्रोन्स जा सकते हैं। कुछ डेटा चेक करना है, कुछ माइनिंग होते हैं, वहाँ पे भी ये पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। तो अभी ये बड़े लेवल पे इनके ड्रोन्स होते हैं, और लगभग इंडिया में देखोगे तो 50% इनके ही ड्रोन्स होते हैं। 50% मार्केट शेयर है लगभग इंडिया में, जितने ड्रोन्स सेल होते हैं उसमें 50% इनके होते हैं। ब्लू फायर लाइव, इट्स इनेबल सिक्योर सी, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम है इनके यहाँ पे दिया हुआ है। द कंपनी हैज बीन रैंक्ड 7th ग्लोबली इन द ड्यूअल यूज कैटेगरी। तो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे ये कंपनी आती है, मतलब अमेरिका इनके कंपैरिजन में
drone manufacturing as per the reports published by the Drone Industry Insights in the December 2020। तो दिसंबर 2020 में रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से ये इंडिया की कंपनी है। इंडिया के दो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाई थी, बाद में इसको बड़ी कर दी गई और अभी और बड़ी होने जा रही है नया पैसा रेज करके। तो ये नया स्टार्टअप बिजनेस था। अभी स्टार्टअप बिजनेस में इशू भी होता है कि अगर लॉस में है तो वो चलते भी नहीं है। ठीक है। तो अभी ये कंपनी तो छोटी है, पर क्या यहाँ पे हम लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं या लॉन्ग टर्म रखने के लिए अच्छी है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपनी के बारे में समझ लिया, ड्रोन्स वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह ये बनाती है कंपनी आइडिया फोर्ज लिमिटेड। अभी आईपीओ के बारे में हम अगर देखेंगे तो 26 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है और 29 जून को आईपीओ क्लोज हो रहा है। पर कल जैसे छुट्टी है मार्केट को, तो आज ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि डेट्स हो सकता है आज ही क्लोज हो जाए 28, क्योंकि मनी कंट्रोल पे 28 ही दिखा रहा है। कल मार्केट बंद है, तो इसकी वजह से आज ही आप अप्लाई करिए 5 बजे तक। वो आगे दिखाऊंगा कैसे करना है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। प्राइस जो है एक शेयर का 672 रुपीज़ है। 22 शेयर आपको लेने हैं। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक लॉट का, वो हो जाता है 14,700। ठीक है। और हम जो है लगभग 2 लाख तक के शेयर्स इसमें खरीद सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 13 लॉट हम खरीद सकते हैं। किसी के पास 2 लाख रुपए और खरीदने हैं 2 लाख के लॉट, तो आप 13 लॉट तक के ले सकते हो। कोई 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट भी ले सकता है। पर मैक्सिमम 13 लॉट, मतलब 2 लाख रुपए के अंदर जितने आते हैं उतने आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट क्या है, तो इसके अंदर दिया है कि टोटल इशू साइज 567 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। ठीक है। टोटल इशू साइज 567 है। फ्रेश इशू है 240 करोड़ का। और बाकी का जो बचा हुआ है वो ऑफर फॉर सेल है। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। अभी फ्रेश इश्यू मतलब यहाँ पे नए शेयर बेच रहे हैं, तो ये पैसा 240 करोड़ रुपए बिजनेस में आएगा। और 76 करोड़ में से 240 तो बिजनेस में आएगा। और ऑफर साल फॉर सेल मतलब जो अभी दो ओनर है कंपनी के, वो उनका भी कुछ पार्ट बेच रहे हैं, तो वो पैसा उनको जाएगा, वो कंपनी में नहीं आएगा। वो पैसा उनको खुद को मिलेगा, क्योंकि खुद के शेयर बेच रहे हैं, तो वो पैसे से चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिजनेस में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ है। फ्रेश इशू है 240 करोड़ 567 करोड़ में से। और बाकी का जो है ऑफर फॉर सेल है, जो कि पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, वो प्रमोटर्स जो है उनको चला जाएगा, जो ओनर है उनको, क्योंकि उनके हिस्से के शेयर्स वो थोड़े बेच रहे हैं, फिर भी उनके पास स्टेक रहेगा, थोड़ा ही उनके हिस्से का वो बेच रहे हैं। ठीक है। किसी कंपनी में हो सकता है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल ही है। अगर ऑफर फॉर सेल ही है तो खराब कंपनी ऐसे नहीं होता है। हो सकता है कि अच्छी कंपनी ये है, पर उनको थोड़े शेयर बेचने हैं, अपने पैसे की उनको ज़रूरत है, तो इसलिए हो सकता है कि ये बेचेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर रिलायंस ही कंपनी आने वाली थी आईपीओ के थ्रू, वो नई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, पर मुकेश अंबानी को लगे कि मेरे पास तो 60% स्टेक है, मैं 5% स्टेक बेच देता हूँ, तो वो 5% का ऑफर फॉर सेल में आ जाएगा, जो कि वो वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है एम्प्लॉय डिस्काउंट। 32 रुपीज़ एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा। जो एम्प्लॉय है उनको 32 रुपीज़ कम लगेंगे, इस प्राइस के 672 से उनको डिस्काउंट है एम्प्लॉय को। ठीक है। कैटेगरी होती है एम्प्लॉय अप्लाई करते टाइम, वहाँ से उनको अप्लाई करना पड़ता है। और हमने अप्लाई किया, एम्प्लॉय नहीं है फिर भी, तो उनके पास डेटा होता है एम्प्लॉय का, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये एनएससी बीएससी दोनों पे भी लिस्ट होने जा रहा है आईपीओ। तो कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, तो दोनों पे भी, एनएससी बीएससी। ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स। आगे आपको दिखेगा ओपनिंग 26 को हो रहा है, 29 को क्लोजिंग हो रहा है। अलॉटमेंट 5 जुलाई को आपको पता चलेगा शेयर मिले हैं या ना मिले हैं। इनिशियल रिफंड 6 तारीख को आपके पैसे वापस हो जाएंगे अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट 7 जुलाई को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो है मंडे 10 जुलाई को ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगा। वहाँ पे आप उसको बेच भी सकते हो, या आप वहाँ पे नए भी खरीद सकते हो। और वहाँ पे एक शेयर भी बेच सकते हो, 22 के 22 बेचने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग के दिन पे लॉट में नहीं होता है वहाँ पे, जैसे आप नॉर्मली रिलायंस टीसीएस खरीद रहे एक शेयर दो शेयर, वैसे सेकेंडरी मार्केट में वहाँ पे आप एक शेयर बेच सकते हो, या नया एक खरीद सकते हो, 500 खरीद सकते हो, 200 खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं होता है। या आपके 22 में से दो बेचने हैं तो दो भी बेच सकते हो। तो ये सेकेंडरी मार्केट चालू होता है। मतलब जैसे अभी सभी शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, आप एक दो क्वांटिटी ले रहे हो।
और इसके पहले जो प्रोसेस है आईपीओ का उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। मतलब अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ पर लोग खरीद सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है प्राइमरी मार्केट। और जब सेकेंडरी मार्केट मतलब जो लिस्ट हो गया, अभी जैसे सभी शेयर मिल रहे हैं मार्केट में, आपको उसको टाटा मोटर जाके खरीद रहे हो एक क्वांटिटी, तो वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हो। और प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ वाले शेयर्स, आईपीओ मार्केट। तो अभी यहाँ पे ये हमें क्लियर हो गया कितने शेयर से कितना प्राइस है, कब से कब तक खरीदना है। तो आज लास्ट डेट है, हम 13 लॉट खरीद सकते हैं मैक्सिमम, एक मिनिमम खरीदना है। अभी नीचे हम जाएंगे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2022 का दिया हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ का नुकसान था कंपनी का, 2021 में 14 करोड़ का नुकसान था, 2022 में कंपनी प्रॉफिट में आई। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ड्रोन्स वगैरह सेल हो गए इनके, तो इसके लिए यहाँ पे 44 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और 2023 में अभी कंपनी का जो है 31 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अभी फिलहाल प्रॉफिट में आई है कंपनी, और ये बहुत छोटी कंपनी है, आगे जाके बड़ी हो जाएगी, इसलिए प्राइस भी अभी छोटा है शेयर का, आगे जाके बहुत प्राइस बढ़ सकता है। तो प्रॉफिट में है तो कोई इशू है नहीं, पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। पर अगेन ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग नहीं है ऐसे कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और बहुत छोटी कंपनी है, मतलब सालाना आप देखोगे 30 करोड़ 40 करोड़ ही कमा रही है। और रिलायंस वगैरह देखोगे तो 20-20 हजार रुपए, 1000 करोड़ कमा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी कंपनी है, पर प्राइस भी छोटा है, ये आगे चल के बढ़ सकता है। तो फाइनेंशियल्स ये हो गया। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये आईपीओ का कैटेगरी है यहाँ पे। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की आज लास्ट डेट है, कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, मतलब इसके आते हैं म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो उन्होंने जो है यहाँ पे 1.65 टाइम्स मतलब 165% सब्सक्राइब किया है। अगर 100 शेयर बेचने हैं तो उन्होंने एक 165 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 165% टाइम्स लिया है, मतलब वो इंटू 100 कर देना है इसको। 165 वन टाइम्स मतलब 100%। तो यहाँ पे 165 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि क्यूआईबी म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो आईपीओ अच्छा होता है, तो ये सब्सक्राइब है। एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और 2 लाख के ऊपर का बिडिंग करते हैं, उन्होंने 28 टाइम मतलब 2800% तक का सब्सक्राइब हुआ है इसको, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है इसमें। ठीक है, तीसरा रिटेल, हम लोग, अभी हमारे में कितना सब्सक्राइब हुआ है बताएं परसेंटेज। 42 टाइम्स मतलब कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ है। यस, बताइए। 42 टाइम्स मतलब, यस बता सकते हो। आईपीओ अच्छा है, आपको ध्यान दे के ये करना है, एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है अर्निंग के लिए, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे कितना सब्सक्राइब हुआ है। 42 into 100, 42 वन टाइम्स मतलब 100% इंटू 100, 4200% सब्सक्राइब हुआ है। मतलब जहाँ 100 शेयर बेचने को है, लोगों ने 4200 शेयरों ने लोगों ने अप्लाई किया, तो बहुत डिमांड है शेयर का। इसका लिस्टिंग बहुत ऊपर लिस्टिंग होने के चांसेस है, डबल पे भी लिस्टिंग होने के चांसेस है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे, तो जिनको मिलेंगे वो डबल पैसे होने के चांसेस है, या हो सकता है सबको अगर मिल जाए, एक एक लॉट भी दे देंगे तो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अगर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने इसलिए सब्सक्रिप्शन दिखाया, बहुत हाई सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो पैसे बहुत बनने के चांसेस है इस कंपनी के आईपीओ में। ठीक है, अभी ये कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स यहाँ पे हो गया कि कंपनी कितना कमा रही है, क्या कर रही है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, आईपीओ के बाद में यहाँ पे जीएमपी ऑप्शन दिख रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस क्या होता है, एक अंदाज होता है कि ये शेयर इतने का है तो कितने पे लिस्ट हो सकता है ऊपर। ठीक है, 100% नहीं होता है, पर एक अंदाज लगाया जाता है इससे कि कितने पे लिस्ट हो सकता है ये ऊपर। तो शेयर का प्राइस 672 है। ग्रे मार्केट प्राइस में हम जाएंगे, तो ग्रे मार्केट प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा रिसेंट वाले जो कंपनियां हैं इनके। तो यहाँ पे पहले तो दिया है
ग्रे मार्केट प्राइस मतलब ये 75 मतलब इतना ऊपर खुलेगा, जो करंट प्राइस है उससे 75 रुपीज ऊपर खिलेगा। कितना एस्टिमेटेड गेन मिल सकता है, कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है 12 दिन में, अभी आईपीओ का प्राइस क्या है वो होता है। तो अभी जो हमें देखना है वो आईपीओ है हमारा आइडिया फोर्ज लिमिटेड। अभी यहाँ पे देखो आइडिया फोर्ज कितने परसेंट ऊपर खुलेगा बता रहा है सिस्टम, कितने परसेंट का 12 दिन में लिस्टिंग पे प्रॉफिट हो सकता है हमें आइडिया फोर्ज में, बताइए। आपके सामने डेटा है। आइडिया फोर्ज जो हमने अभी आईपीओ देखा ड्रोन बनाने वाली, वो बहुत सब्सक्राइब तो हुआ है, और कितने परसेंट ऊपर लिस्टिंग होने के चांसेस है इसके। यस, राइट, परफेक्ट, 78% ऊपर खुलेगा ये 12 दिन बाद। ये यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, मतलब 530 रुपये ऊपर खुलेगा। 530 मतलब जो शेयर का प्राइस चल रहा है 672, 672, ये जो शेयर है प्लस 530 रुपये ऊपर खुलेगा, मतलब ये शेयर 1200 पे लिस्टिंग हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे डेटा कह रहा है। तो लगभग 78% ऊपर खुलेगा, मतलब आपने जो 15,000 रुपये लगाए हैं उसके 78% रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि 15,000 इंटू 78 डिवाइड बाय 100, तो आपको 15,000 पे 11,000 मिल सकते हैं। मतलब जो आपने 15,000 में शेयर खरीदे हैं वो आप लगभग 26,000 को बेच सकते हो लिस्टिंग के डे पे, 12 दिन बाद 15,000 के शेयर 26,000 को बेच सकते हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे 7-8 हजार तो आराम से मिलने ही वाला है आंख बंद करके, पर ये 26,000 मतलब 11-12 हजार भी आपको इसमें मिल सकता है। अभी उस टाइम तक 12 दिन में बहुत डिमांड बढ़ गई तो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ये 30,000 को भी आप बेच सकते हो, मतलब डबल पैसे कर सकते हो। तो ये एक अच्छा है यहाँ पे। तो आपको इसलिए अप्लाई करना है लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, पर ये आगे चल के हो सकता है, अगर इन्होंने नए नए बहुत लॉन्च किए ड्रोन्स तो बहुत शेयर के प्राइस जा सकते हैं ऊपर, 6,000 7,000 भी जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए 12 दिन के लिए शेयर को खरीदेंगे। 12 दिन बाद अगर हमें मिले शेयर्स, तो जो आईपीओ प्राइस है हमारा 15,000 उसके सेल कर देंगे, और बाकी के पैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे वैसे, क्योंकि वो प्रॉफिट के पैसे, शेयर अगर बहुत बढ़ गए तो उससे भी पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा हमारा। ठीक है, तो लिस्टिंग गेन के लिए जिनके पास 15,000 रुपये है आपको अप्लाई करना बेटर है, इससे एक प्रॉफिट मिलेगा आपको अच्छे से। 78% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अभी अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आईपीओ के बारे में पता चला। अभी हम डीमैट अकाउंट से खरीदे कैसे उसको। तो आपको दिख रहा है डीमैट अकाउंट है ये अपस्टॉक का या आपका जो भी है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आईपीओ ऑप्शन। प्लीज कंफर्म सबको दिख रहा है आईपीओ ऑप्शन ऊपर। यस, ठीक है, सबको क्लियर है ये, जिसको पैसे लगाने हैं आईपीओ में। अभी यहाँ पे हमने देखा ये आईपीओ में कि एक अच्छा आईपीओ है, यहाँ पे आपके पैसे लगभग 60-70% तक का रिटर्न मिल सकता है 12 दिन के अंदर। ये कंपनी में इसका लिस्टिंग होने वाला है 10 जुलाई को। अगर आपको 10 जुलाई तक आप रख सकते हो, तो 10 जुलाई के पहले नहीं बेच सकते, अगर मिलते भी ये शेयर तो याद रखें 10 जुलाई और या इसके बाद कभी भी आप बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, या नहीं बेचोगे तो आपके अकाउंट में रहेंगे कितने भी टाइम पे। तो इसमें लगभग 12 दिन में आपको 60-70% तक का रिटर्न मिलेगा, जो हमने डेटा देखा यहाँ पे। आइडिया फोर्ज का लिस्टिंग जो है आईपीओ का 78% ऊपर लिस्टिंग होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसको सबने, जिनको पॉसिबल है 15,000 जिनके पास है वो लॉट लगाना मतलब बेटर है, आप लगाओ, यहाँ पे रेकमेंडेड है। आप कैसे अप्लाई करोगे ये आईपीओ को, सबको दिख रहा है यहाँ पे आईपीओ ऑप्शन। तो आप आईपीओ में जाओगे, आईपीओ में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है आईपीओ के नाम आ रहे हैं सीएंट डीएलए, इसका आईपीओ जो है 30 जुलाई तक ये चलेगा, इसको टाइम है अभी, इसको बाद में देखेंगे। आइडिया फोर्ज 29-28 मतलब आज ही, कल छुट्टी है तो बेटर है आज ही लगाओ, कल पता नहीं एप्लीकेशन लेगा नहीं लेगा। तो आज ही लास्ट डे 28 का, इसको आज ही अप्लाई करना है आपको। पेंटागन ये तो एसएमई है, इस पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, ये वाला आईपीओ जो है हमें अप्लाई करना है, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको व्यू टाइमलाइन दिखेगा,
स्टार्ट 26 को हो रहा है, 28 को क्लोज हो रहा है, आज के दिन ही क्लोजिंग है, याद रखो इसका। कल मार्केट बंद है, तो आज के दिन इसका लास्ट डे है, आज ही 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आज अप्लाई करोगे, 4 तारीख को आपको पता चलेगा मिले या नहीं मिलेंगे शेयर। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 7 जुलाई को आप इसका शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, वहां पे बेच के निकल सकते हो, या नए शेयर खरीद सकते हो, या आधे बेच के आधे रख सकते हो, 4-5 शेयर भी बेच सकते हो उसमें से, वैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्वेरी है? अभी अप्लाई करने तक किसी को कुछ क्वेरी है, पूछ लीजिए। अप्लाई करने तक, अप्लाई का प्रोसेस मैं अभी दिखाने वाला हूँ, यहाँ तक कुछ क्वेरी है किसी को? ये आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी जो ड्रोन बनाती है कंपनी, अच्छी कंपनी है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लॉन्ग टर्म का अभी नहीं बता सकता मैं, रखने के लिए अच्छा है क्या, पर लिस्टिंग गेन यस 60 से 70% का लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। 50% तो मिलने के ज़्यादा चांसेस है, 50 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसके पास 15,000 है उसने अप्लाई करना ही चाहिए इसको। आपको अच्छा खासा 10-11 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 15,000 रुपये पे, ठीक है। और अगर नहीं भी मिलते शेयर, तो आपके पैसे तो डिडक्ट ही नहीं होंगे आपके अकाउंट से, शेयर मिलने पे ही पैसे डिडक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेरी है किसी को? यस, किरण सर, प्रवीण सर, प्रिया मैम, सुनैना मैम, सुवर्णा मैम, ठीक है, विशाल सर, विवेक सर। जिनके पास 15,000 रुपये है उन्होंने लगाना ही चाहिए आईपीओ को। अच्छा आईपीओ है, एक 12 दिन में आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आईपीओ लगाने का पैसा प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है आईपीओ के डीमैट अकाउंट से। तो अभी तक कुछ क्वेरी है, हमने जो आईपीओ का देखा उसमें कुछ? ओके। अभी आते हैं आईपीओ अप्लाई करने का प्रोसेस। तो याद रखें, आज 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो 5 बजे तक भी मत रुको, लास्ट में अप्लाई कभी कभी नहीं होता है, आप जल्द से जल्द जितना जल्दी सुबह हो सके अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई कैसे करते हैं? एक शेयर का प्राइस है 672 रुपीज़, 22 शेयर हमें कंपलसरी है लेना। यहाँ पे एप्लीकेशन डेट्स 29, और देखोगे तो 28 ही लास्ट डेट है, मतलब कल का है नहीं डेट। एक्चुअली वो बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया एक्सचेंज की तरफ से भी। 28 का छुट्टी रखा था बकरीद का, पर वो कल के आज का छुट्टी था पर वो चेंज करके उन्होंने कल कर दिया, तो ये डेट सब चेंज हो गए। तो यहाँ पे आज लास्ट डे है, 5 बजे तक हम लगा सकते। कैसे अप्लाई करना है? बहुत ही सिंपल है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी पे जाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। आइडिया फोर टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है मिनिमम आपको दिखेगा कि कितने आईपीओ आप कितना लगा सकते हो, आईपीओ को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि किसी के पास एक लॉट है तो 15,000 का सपोज अमाउंट लगता है, ठीक है। अगर किसी को 2 लॉट लगाने हैं तो 30,000 रुपए लगेंगे। 3 लॉट लगाने हैं, यहाँ पे 15,000 का एक लॉट है, किसी को 3 लॉट लगाने हैं तो 45,000 रुपीज अमाउंट लगेगा। किसी को ज़्यादा लॉट लगाने हैं तो ज़्यादा कर सकते हो, पर बेटर है अगर आपके घर में 2 अकाउंट है हस्बैंड वाइफ का, तो एक अकाउंट से आधे लगाओ, या 2 लगाने हैं लॉट तो एक उनके अकाउंट से लगाओ, एक आपके अकाउंट से, ऐसे अलग अलग इससे लगाओ, क्योंकि मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर दोनों के मिले तो अच्छा ही है, नहीं तो एक किसी के मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेंगे, तो पर चांसेस बढ़ जाएंगे अलग अलग अकाउंट पे लगाने से मिलने के, क्योंकि ये बहुत सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका लिस्टिंग भी बहुत हाई होने वाला है। और दूसरा, मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे इसमें, पर जिसको मिलेगा वो लॉटरी है, डबल पैसे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपको कितने लॉट लगाने वो यहाँ पे डालना है। अभी यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी क्या होता है? तो फोन पे में आपका जो आईडी होता है, प्रोफाइल में जाओगे तो नॉर्मली होता है आपका मोबाइल नंबर @YBL, ऐसे होता है फोन पे का। और आप अगर आपके गूगल इसमें जाओगे गूगल पे पे, तो उसमें आपका रहेगा ईमेल आईडी, आपका नाम, ईमेल आईडी @axis ओके ऐसे रहता है। तो वो आपको डालना होता है, तो आपके गूगल पे या फ़ोन पे पे रिक्वेस्ट आता है पेमेंट के लिए, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो ये 15,000 ब्लॉक हो जाएँगे अकाउंट में। ब्लॉक मतलब आप वो पैसे कटेंगे भी नहीं, पर आप यूज़ भी नहीं कर सकते, वो कम हो जाएँगे आपके अकाउंट से। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो वो पैसे डिडक्ट किए जाएँगे, और अगर 4-5 दिन बाद आईपीओ का आपका स्टेटस आया, नहीं मिला है आपको, तो वो पैसा अनब्लॉक किया जाएगा, आपके अकाउंट में फिर से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो अभी पैसे कटते नहीं है, शुरू में पैसे कटते थे, फिर बाद में आने को टाइम लगता था 10 दिन, 15 दिन, पर एक्सचेंज ने ये बाद में निकाला कि ब्लॉक हो जाएँगे अभी पैसे।
अगर मिला आईपीओ तो ही डिडक्ट हो जाएँगे, नहीं मिला तो अनब्लॉक किया जाएगा फिर से पैसा। तो आपको यहाँ पे डालना है आपका यूपीआई आईडी, फ़ोनपे या गूगल पे का। जैसे अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने मेरा आईडी डाला है फ़ोनपे का यहाँ पे, ठीक है? @YBL। अभी इसके बाद में मुझे क्या करना है, कैटेगरी क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारा डीमैट अकाउंट इंडिविजुअल है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल ही दिखा रहा है। इंडिविजुअल मतलब हम रिटेल वाले इंडिविजुअल कैटेगरी। तो यहाँ पे ये इस पे रिक्वेस्ट आएगा, फ़ोनपे का आईडी डाला है मैंने, फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आएगा। यहाँ पे डाला है मैंने इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ इंडिविजुअल कैटेगरी में, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट यहाँ पे कितने लॉट चाहिए, एक लॉट चाहिए तो कितने शेयर मिलेंगे एक लॉट में, 22 शेयर। दो लॉट चाहिए आपको तो क्या हो जाएगा, 44 शेयर मिलेंगे। तीन लॉट चाहिए तो 66 यूनिट मिलेंगे आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मुझे तीन लॉट चाहिए। मैंने क्या क्या डाला अभी तक, कहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट चाहिए, उसका आईडी, यूपीआई आईडी। उसके बाद में इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, कितने लॉट चाहिए, एक जिसको चाहिए वो एक डालेगा। मैंने तीन लॉट चाहिए, तीन डाला है। उसके बाद में मैंने सिलेक्ट किया है कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट, ठीक है? कट ऑफ डेट से क्या होगा, यहाँ पे आपको प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। ये ओवर सब्सक्राइब लिया तो हायर प्राइस बैंड पे बाय हो जाएगा, अंडर सब्सक्राइब हुआ तो लोअर प्राइस पे। तो बेटर है हमेशा कट ऑफ ही सिलेक्ट करो, यहाँ पे प्राइस मत डालो। कट ऑफ डालने के बाद में डायरेक्ट प्राइस आ जाता है, मतलब हायर प्राइस बैंड वाला प्राइस। तो कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? किसी को दूसरा फिर से ऑर्डर डालना है कि और दो बाय हो जाए, ये रेट पे बाय हो जाए, तो वो नीचे ऐड अनदर बिड करके डाल सकते हो, पर एक ही इसमें डाल दो। तीन लॉट चाहिए, 670 कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया, 672 पे चाहिए। आई हियर बाय एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ तक कुछ क्वेरी है किसी को, कहाँ पे रिक्वेस्ट चाहिए वो आईडी, कितने लॉट चाहिए, कट ऑफ सिलेक्ट किया, सिंपल है, तीनों चीजें मैंने क्लिक की है खाली। कुछ क्वेरी है यहाँ पे, समझ रहा है सब? बताइए। ठीक है, तो तीन लॉट किया, अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू पे क्लिक्स। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे आ रहा है कि इन्वेस्टर टाइप इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है आपने, यूजर आईडी ये डाला 8828131368 अमाउंट आपका 44,000 रुपीज लगेगा तीन लॉट का, ठीक है? तो ठीक है, 44,000 रुपीज लगेगा। इंडिविजुअल डिस्काउंट जीरो, हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर हमने एम्प्लॉय कैटेगरी होते, हम एम्प्लॉय होते तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल जाता। क्वांटिटी 66 हम बाय कर रहे हैं, एक क्वांटिटी की बाय 672 है, तो हमें 44,000 रुपीज के लेने हैं। अभी मैं कंफर्म एंड अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी कंफर्म एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इसने क्या किया है, यूपीआई पे रिक्वेस्ट भेजा है मेरा एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जाके वहाँ पे ये करो, एक्सेप्ट करो फोन पे गूगल पे, ठीक है? तो अभी मैं फोन पे गूगल पे का आपको एक बार देखते हैं आया है क्या रिक्वेस्ट, और फिर वहां पे जाके हम वैसे ओपन कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं कि कैसे अप्लाई होते हैं, होता है इसमें, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल से भी एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। हमने अभी अप्लाई किया है, ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारा यहाँ पे अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। हमारा जो रिक्वेस्ट है वो गया है फोन पे तो वो एक्सेप्ट करना है हमें। तो अभी मैं दिखाता हूँ उसके बाद में कैसे मैसेज आता है आपको। ओके, जस्ट 1 मिनट, आपको दिखाई देगा। ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे, मुझे एक मैसेज आया है अपस्टॉक की तरफ से, योर एप्लीकेशन फॉर द आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ हैज बीन प्लेस्ड विद द एक्सचेंज ऑन 20th June, यू विल रिसीव एन एसएमएस फ्रॉम एनसीपीआई टू प्रोसीड विद द पेमेंट। तो अभी तक मुझे जस्ट यही रिक्वेस्ट आया है।
अभी और एक मैसेज आ जाएगा गूगल फ़ोन पे की तरफ से, क्योंकि फ़ोन पे का रिक्वेस्ट है, तब जो दूसरा मैसेज आएगा फ़ोन पे का, तब मुझे जाके फ़ोन पे ओपन करना है। तो फ़ोन पे मैं जैसे ही ओपन करूँगा, वहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए वो रिक्वेस्ट आएगा। वो 14,000 जो आईपीओ का अमाउंट है, 14,700, तो मुझे वो जस्ट एक्सेप्ट करना है। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो पैसे वहाँ पे ब्लॉक हो जाएँगे मेरे बैंक अकाउंट से, और जो बैंक अकाउंट डीमैट को लिंक है, वही बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, याद रखिए। ठीक है? अगर पैसे नहीं है वो बैंक अकाउंट में, तो आप पहले वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके लीजिए। जो डीमैट अकाउंट को लिंक है आपका बैंक, उससे ही पैसे आपको पे करने हैं। तो अभी तक मुझे दूसरा मैसेज नहीं आया है फ़ोनपे की तरफ से। जैसे ही दूसरा मैसेज आ जाएगा, तब यहाँ पे हम फ़ोनपे पे जाके उसको ओपन करेंगे, तो रिक्वेस्ट आ जाएगा एक्सेप्ट करने का। तो अभी तक तो नहीं आया है, अगर थोड़े टाइम में आता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है? तो इतना सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का। अभी कुछ आपकी क्वेरी रहेंगी तो आप पूछ सकते हो। मोबाइल में भी सर आपके ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल में भी आईपीओ ऑप्शन आता है। डिस्कवर, आप अपस्टॉक का यूज़ कर रहे हो तो डिस्कवर ऑप्शन है आपके मेन्यू में नीचे। डिस्कवर में जाओगे तो आईपीओ ऑप्शन आता है, उसके अंदर वो नाम दिखेगा, और अप्लाई ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी दिखाया। मोबाइल में भी और इसमें भी सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है? और कुछ क्वेरी है किसी के, तो जिनके पास 15,000 रुपये है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा आईपीओ। अभी अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने डेटा भी दिखाया, बहुत सब्सक्राइब हुआ है, तो मिला तो यहाँ पे डबल के भी चांसेस है कि आपके पैसे यहाँ पे डबल हो सकते हैं, मतलब अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और किसी को रखना है लॉन्ग टर्म, तो वो रख भी सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है 12 तारीख को, 12 दिन बाद ही आप इसको बेच दो, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। ठीक है? ओके, और अगर किसी को अप्लाई करते टाइम कुछ क्वेरी आ रही है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। ठीक है? ओके, चलेगा। तो ठीक है, ये प्रोसेस था आईपीओ का। मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, आप एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेना वीडियो में। अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आया है, तो जैसे ही मुझे आ जाएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और ये अप्लाई हो जाएगा। अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है? और ऐसे कुछ, हाँ, अभी मुझे रिक्वेस्ट आया है। अभी मैं आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ क्विकली। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, अभी आप देख लेना, फिर से मैं एक बार 2 मिनट के लिए कनेक्ट करता हूँ। ज्वाइन। ओके। ओके, अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक नया फोन पे का मैसेज आया है मुझे ऊपर। तो फोन पे का मैसेज क्या कह रहा है? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज सेंट यू एन ऑटो पे रिक्वेस्ट फॉर अप टू रुपीज 44,352। तो ये रिक्वेस्ट भेजा है, आप जाके एक्सेप्ट कर दो। अभी हम यहाँ पे फोन पे जैसे कि ओपन करेंगे। ठीक है? तो फोन पे जाके आपको फोन पे ओपन करना है। फोन पे जैसे ही ओपन करोगे आप, आपके पास दिख रहा है रिक्वेस्ट आ गए, ऑटो पे रिक्वेस्ट। पहले कंफर्म करो किससे आया है, फ्रॉड भी चल रहा है आजकल बहुत। ठीक है? आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, तो मुझे कंफर्म है आइडिया फोर्ज का आया, और मुझे पहले से ही पता था आने वाला है इतने अमाउंट का। ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट आन मुझे 3 लॉट अप्लाई किया, तो 44,000 आया। तो मैं व्यू डिटेल्स पे जाऊंगा। व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 44,000 का पेमेंट करना है। ठीक है? आइडिया फोर्ज से ही आया है, तो मुझे पता है वो आईपीओ है। ठीक है? अभी नीचे बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर है, तो पर मुझे क्या करना है, वो बैंक नहीं, मेरा डीमैट को एसबीआई है, तो मैं एसबीआई सिलेक्ट करूंगा। ठीक है? ऐसे आपको चेंज करना है बैंक अकाउंट। अगर आपका डीमैट अकाउंट को अलग है तो रिजेक्ट हो जाएगा, आप किसी भी अलग इससे करोगे। मेरा डीमैट को एसबीआई का अकाउंट है, तो मैं एसबीआई से ही पेमेंट करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एसबीआई सिलेक्ट किया, सेटअप ऑटो पे एंटर किया, और यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया पासवर्ड। अभी ये हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई। ठीक है? ऑटो सेटअप सक्सेसफुल, यहाँ पे जो है, मतलब ऑटो सेटअप लगा है। अभी कटे नहीं है पैसे, पर वो पैसे अभी मैं डीमैट में 43,000 यूज नहीं कर सकता, वो ब्लॉक किए गए हैं। ठीक है?
तो अभी ये अप्लाई हो गया सक्सेसफुली मेरा। अभी जो नेक्स्ट है, हम फिर से आ जाते हैं इस पे, हमारे डीमैट पे। तो अभी यहाँ पे आप जाके देखोगे तो रिक्वेस्ट क्या हुआ है, व्यू एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन में आया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय स्पॉन्सर बैंक, आ गया। तो मैं कभी भी अगर फिर से आईपीओ में जाके माय आईपीओ में जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरा स्टेटस दिखेगा क्या हो गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय बैंक। तो मेरा ये अप्लाई हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे कि मैं ये विंडो क्लोज करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ आईपीओ में जाके। अभी माय आईपीओ में जाऊंगा तो यहाँ पे दिखेगा आइडिया फोर्ज और एप्लीकेशन स्टेटस प्लेस्ड। यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय स्पॉन्सर बैंक। तो ये अपडेट हो गया, मतलब मेरे पैसे भी अप्लाई हो गया है और प्लेस्ड हुआ है रिक्वेस्ट। तो कोई टेंशन नहीं है, 3 लॉट के लिए अप्लाई हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सेशन क्लोज करते हैं। आपको अगर अप्लाई करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट भेजिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, या फिर ये सेशन अपलोड हो जाएगा, आप उसका रिवीजन कर लेना, देख लेना, कुछ दिक्कत आ रही है तो। कोई डिफिकल्ट है नहीं अप्लाई करने में, पर इसके पास है फंड, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट के लिए लगा सकते हो, अलग अलग अकाउंट से भी लगाओगे तो बेटर है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।